हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास और आज मैं रिव्यू करूंगा इस साल की वन ऑफ द सबसे बड़ी सीरीज़ द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर डिज्नी प्लस की ओरिजिनल सीरीज़ है और मार्वल स्टूडियोज़ ने इसे बनाया है। और ये कहानी एवेंजर्स एंड गेम के बाद शुरू होती है, यानी कि एवेंजर्स एंड गेम में जहाँ ये कहानी ख़त्म हुई थी उसके बाद ये कहानी शुरू होती है। जैसा कि टाइटल में है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, यानी कि ये कहानी है द फैल्कन की और हमारे विंटर सोल्जर की। लेकिन आप सब जानकर ये बहुत सस्पेंस में होंगे कि आखिर कैप्टन अमेरिका इसमें क्यों नहीं है। आखिर कैप्टन अमेरिका का शील्ड तो दिखा रहा है लेकिन कैप्टन अमेरिका इसमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी की। यानी कि शुरुआत होती है जैसा कि हम देखते हैं कि जो फैल्कन है, यानी कि जो सैम विल्सन है जिसने फैल्कन का रोल प्ले किया सारे एवेंजर्स की सीरीज़ में, फिल्मों में, उसे देखते हैं पहले शील्ड को उठाते हुए। और शील्ड को वो देखते हुए ये सोचता है कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स काश आज हमारे बीच। एक तरफ उसे शील्ड की जो जिम्मेदारी है जो उसे सौंपी थी कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स यानी क्रिस इवेंस ने, वो उस जिम्मेदारी को भी लेके बहुत सीरियस है कि आखिर ये जो शील्ड की जो लेगेसी है ये किसे मिलनी चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है, फिर हम देखते हैं पहले एपिसोड के लास्ट में कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो एक नए कैप्टन अमेरिका को इंट्रोड्यूस करा देती है जो कि बिल्कुल ही समझ के बाहर था मेरे, और मैं बहुत ही ज़्यादा शौक में चला गया कि ये नया कैप्टन अमेरिका नमूना जैसा आ कौन गया। हमें बाद में पता लगता है कि वो नया कैप्टन अमेरिका, एपिसोड 2 में पता लगता है कि जो नया कैप्टन अमेरिका है वो कोई और नहीं बल्कि जॉन वॉकर है, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और उसकी इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट उसे नया कैप्टन अमेरिका अपॉइंट करती है उस शील्ड के साथ। उस शील्ड के ऊपर अमेरिकी सरकार का कोई हक नहीं है, लेकिन वो सैम विल्सन उसे अमेरिकी सरकार को सौंप देता है, लेकिन सरकार उसे जॉन वॉकर को दे देती है नया कैप्टन अमेरिका बनाकर। अब एक पब्लिक परसेप्शन यहाँ क्रिएट हो जाता है कि जो नया कैप्टन अमेरिका है यानी जॉन वॉकर है वो क्या कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारियों को निभा पाएगा। हमें तीसरे एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि जो जॉन वॉकर है वो बहुत ही हीरो बनना चाहता है। हालांकि उसने कोई सुपर सीरम नहीं लिया है, कोई सुपर सोल्जर का सीरम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी वो हर जगह पहुंच जाता है और दुश्मनों से बचाता है पब्लिक को। लेकिन यहाँ एंट्री होती है कार्ली की। कार्ली एक सुपर सोल्जर है और ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि जब कैप्टन अमेरिका का सीरम बना था, सुपर सोल्जर सीरम, तब उस सीरम के 120 डोजेस बनाए थे, यानी कि पूरी दुनिया में अब कुल मिलाकर 50 से 60 सुपर सोल्जर्स हैं। तो जब ये बात जॉन वॉकर को पता लगती है और जॉन वॉकर को मुंह की खानी पड़ती है कार्ली के हाथों, तब जॉन वॉकर को ये पता लगता है कि शायद उसे सीरम ले लेना चाहिए था, या शायद उसे अगर सीरम मिले तो वो सीरम ज़रूर ले लेगा। फिर यहाँ एंट्री होती है ज़ीमो की। ज़ीमो जो कि हमें एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला, ब्लैक पैंथर में देखने को मिला, जिसने काफ़ी अहम किरदार प्ले किया था। एक तरह से एक ग्रे रोल प्ले किया है ज़ीमो ने, लेकिन ज़ीमो का भी कैरेक्टर काफ़ी संजीदा है। और ज़ीमो को जब ये पता लगता है, ज़ीमो जर्मनी के एक जेल में बंद है और वहाँ से उसे विंटर सोल्जर निकालता है। और ज़ीमो जब यहाँ फैल्कन और विंटर सोल्जर से मिलता है तब उसे ये पता लगता है कि दुनिया में काफ़ी सारे सीरम्स ऑलरेडी हैं और काफ़ी सारे सुपर सोल्जर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उसे रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा। जब इन तीनों को ये पता लगता है कि सीरम पावर ब्रोकर नाम का एक इंसान बेच रहा है, यानी कि वही सबको सीरम प्रोवाइड कर रहा है, तब वो उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने ये सीरम बनाया। वो डॉक्टर उसे सारी जानकारी देता है कि हाँ, ये सीरम पूरी दुनिया में सब ने ले लिया है, 70-80 के करीब सुपर सोल्जर्स बन चुके हैं और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसे रोकने के लिए सैम और बकी यानी कि विंटर सोल्जर एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं। वो पावर ब्रोकर की तलाश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि जब ये तीनों निकलते हैं पावर ब्रोकर की तलाश में, तब इन्हें ये पता लगता है, कहानी में नया ट्विस्ट ये आ जाता है कि जो जॉन वॉकर है और उसके साथ जो उसका नकली फैल्कन यानी कि उसका जो चमचा होता है, उसे कार्ली ने मार दिया है और वो मर गया है। तो अब वो कार्ली के पीछे पागलों की तरह दौड़ता है उसे सिर्फ मारने के लिए। और वहाँ होता ये है कि सारी पब्लिक जो है अपने फ़ोन्स में इमेज कैप्चर कर लेती है, वीडियो कैप्चर कर लेती है, और वो नकली कैप्टन अमेरिका पूरे देश का एक विलन बन जाता है। हाँ, क्लाइमैक्स ये होता है कि अब कार्ली ने उसे मार दिया है। अब कार्ली के पीछे पड़ा है जॉन वॉकर, और जॉन वॉकर के पीछे पड़ी है यूएस की सरकार। और हालांकि इस इंसिडेंट के बाद यूएस सरकार उससे कैप्टन अमेरिका का शील्ड भी वापस ले लेती है और उससे ओहदा भी वापस ले लेती है। तब जॉन वॉकर, जैसा कि हम एपिसोड 5 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि जॉन वॉकर खुद से अपनी शील्ड बनाता है, एक नकली शील्ड टाइप,
और वो चल पड़ता है कार्ली की तलाश में, क्योंकि उसे कार्ली को हर कीमत पर ख़त्म करना था। और बाकी दोनों मिलकर जो फ्लैग स्मैशर्स हैं, यानी कि जो कार्ली की जो टीम है, जो सुपर सोल्जर्स की जो दुनिया में तबाही मचाना चाहते हैं, उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। और यहाँ उन्हें पता लगता है कि जो जॉन वॉकर है वो भी कार्ली के पीछे पड़ा हुआ है। वो जॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर कार्ली हमला करना चाहती है पूरे के पूरे जो यूएस गवर्नमेंट है उनके ऊपर। लेकिन इन सब प्लान को हम देखते हैं कि एपिसोड 6 में जब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बनकर आता है, और ये नया कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस हो चुका है मार्वल यूनिवर्स में, और हम इसे आने वाली फिल्मों में ज़रूर देखेंगे कि सैम ही अब नया कैप्टन अमेरिका है। यानी अब हमें वो कैप्टन अमेरिका जो स्टीव रॉजर्स थे, क्रिस एवेंस थे, वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी मार्वल के आने वाली फिल्मों में या सीरीज़ में कैप्टन अमेरिका होंगे सैम विल्सन, यानी कि फैल्कन। फिर कहानी नया मोड़ लेती है और फिर क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि जो पावर ब्रोकर है वो कोई और नहीं बल्कि जो कैप्टन अमेरिका की गर्लफ्रेंड थी, जो असली वाले पहले वाले कैप्टन अमेरिका की जो गर्लफ्रेंड थी, शैनन कार्टर, वही पावर ब्रोकर है। अब यहाँ होता ये है कि शैनन कार्टर को पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं कि शैनन कार्टर को अमेरिकी गवर्नमेंट उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप फिर से ज्वाइन कर सकती हैं हमें। और शैनन कार्टर फिर से FBI को ज्वाइन कर लेती है, शील्ड को ज्वाइन कर लेती है। और फिर वो किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन अंदर की मिलती रहेगी। और यहाँ आकर द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ख़त्म होता है और हमें एक नया सीन देखने को मिलता है, द कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर। यानी कि आने वाली जो सीरीज़ होगी वो होगी कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर। कुल मिलाकर ये सीरीज़ बहुत अच्छी है और आप इसे देख सकते हैं। अगर आप एक हल्की फुल्की अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं मार्वल के टक्कर की, तो आप ये ज़रूर देखिए अगर आप मार्वल लवर हैं तो, क्योंकि आने वाली जो फिल्में हैं उसके लिए आपको ये पहले सीरीज़ देखनी पड़ेगी, तभी आपको आगे की मार्वल की फ़िल्म समझ में आएगी। मैं इस सीरीज़ को देता हूँ 10 में से 7, लेकिन हालांकि ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छे हैं और आपको काफ़ी देखने में मज़ा आएगा। ये सीरीज़ आप डिज़नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर देख सकते हैं, हालांकि VIP यूज़र्स भी इसे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो डिज़नी प्लस ने इस बार किया है कि इस सीरीज़ को हिंदी में डब किया है, वरना जितनी भी डिज़नी प्लस की ओरिजिनल सीरीज़ है वो सब इंग्लिश में ही आती है। ये था मेरा सीरीज़ रिव्यू द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लिए। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। और इसका जो दूसरा सीज़न है, यानी कि द कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर, उसका मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि मे बी अगले साल के एंड तक आ जाए। तो अगले वीडियोस तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।